हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। बेटा Q&A सीरीज है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज और क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर के, जो कि है टीएस गरेवाल का। राइट, एडिशन इज बेटा 2023। तो बेटा शुरू करते हैं। तो आज बेटा हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। सो बेटा बोलते हैं, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बेटा ये जो क्वेश्चन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको आई होप याद है कि किस पे लगता है, जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रही। और वैसे हमें पहले ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रही, हम उस हिसाब से इंटरेस्ट निकालते हैं। राइट, तो बेटा जी यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट दी है एज एट 31 मार्च। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है। 31 मार्च को कैपिटल कितनी थी? 10 लाख नीलकंठ की, 10 लाख की महादेव की। तो बेटा जी अगर कैपिटल 31 मार्च को दे रखी है, मतलब ये हमें कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग से हमें ओपनिंग पे पहुंचना है, लेकिन आपको करंट अकाउंट्स भी दे रखे हैं। बेटा जी एक चीज तो क्लियर है, अगर करंट अकाउंट्स दे रखे हैं मतलब कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड। राइट, देन हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, देन द सन्ड्री एसेट्स। और बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000। महादेव की ड्रॉइंग दे रखी है एंड प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जी अगर आपको करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए, दैट मीन्स कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। अगर बेटा कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं कैपिटल विथड्रॉन, और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। तो बेटा अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो जो जो प्लस किया है वो माइनस कर देंगे, तो एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, कैपिटल विथड्रॉन प्लस होगी। क्या आपको बेटा इसमें एडिशनल कैपिटल दी है? नहीं। क्या आपको कैपिटल विथड्रॉन दी है? बेटा ड्रॉइंग्स दी है। जो ड्रॉइंग्स होती है दैट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो वाली नहीं। कैपिटल विथड्रॉन डालनी है इसमें, और वो तो आपको दी नहीं है। इसका मतलब एडिशनल कैपिटल भी जीरो है, कैपिटल विथड्रॉन भी जीरो है। तो अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी बेटा क्लोजिंग कैपिटल है उतनी ही आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस द कैपिटल्स आर फिक्स्ड ओनली एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विथड्रॉन विल बी रिवर्स। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल दिया 10 लाख, कैपिटल विथड्रॉन प्लस कर देंगे जो कि है ही नहीं, जीरो। एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे जो कि है ही नहीं, जीरो। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल भी कितनी आ जाएगी? 10 लाख। राइट, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका 5% लगाना है। ओपनिंग कैपिटल आ गई, उसका 5% लगा दो। एंड ऐसे ही महादेव का भी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल विथड्रॉन प्लस कर दिया, जीरो, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, उसका 5% आप इंटरेस्ट लगा दोगे। बेटा ये बहुत आसान था। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। दोनों की कैपिटल दी है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है मतलब क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो लॉन्ग की दी है, शॉर्ट की दी है, जनरल रिजर्व दिया, फिक्स्ड एसेट्स दिया, अदर एसेट्स दिए। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, शॉर्ट विड्रू 50,000। ये कौन सी ड्रॉइंग्स है बेटा? ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, ये कैपिटल विड्रॉन नहीं है। आई होप आपको पता है, जब अकेला विड्रू लिखा हो या ड्रॉइंग्स लिखा हो तो वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती है। प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 का, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इसमें तो ऐसा करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हैं, तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हैं तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग ही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा भी नहीं कि कैपिटल्स फिक्स्ड है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा तो कैपिटल्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो फिर सब चीजों का ट्रीटमेंट होता है, सब चीजों का रिवर्स ट्रीटमेंट होता है। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए एडिशनल कैपिटल भी रिवर्स होती है, कैपिटल विथड्रॉन भी रिवर्स होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिवर्स होता है, सैलरी भी रिवर्स होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिवर्स होती है, ड्राइंग्स भी रिवर्स होती है, प्रॉफिट्स भी रिवर्स होती है। तो बेटा बेसिकली जो जो उनका ट्रीटमेंट होता है हम उसका रिवर्स कर देंगे। तो ये करते हैं सोल्यूशन। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स।
ठीक है जी। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल्स लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग की दे रखी है 1,20,000, शॉर्ट की दे रखी है 1,40,000। अब बेटा जी ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे, एड बैक। तो प्लस कर दे, हमें क्या क्या दिया, ड्रॉइंग्स दिया और प्रॉफिट्स दिया, रिवर्स कर दो। ड्रॉइंग्स माइनस होती हैं, अब रिवर्स कर देंगे तो ऐड कर देंगे। 40,000 ये और 50,000 ये। प्रॉफिट्स दिए हैं वो लेस कर देंगे। बेटा जी टोटल प्रॉफिट्स कितने दिए हैं, 1,50,000। उसमें से 1,00,000 का तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अगर 1,00,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, बैलेंस शीट में एज इट इज ही दे दिया। जब बेटा चीज बैलेंस शीट में एज इट इज दे दी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो 1,00,000 का प्रॉफिट तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, तो मतलब उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट नहीं किया मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम उसको हमने ऐड नहीं करा था। तो अगर 1,00,000 का 1,50,000 में से अगर 1,00,000 का प्रॉफिट निकल चुका है, तो कितने प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ होगा, सिर्फ 50,000 के प्रॉफिट का। तो अगर 50,000 का प्रॉफिट ऐड हुआ है तो अब माइनस भी क्या करेंगे, 50,000 का प्रॉफिट। लेकिन बेटा ये जो प्रॉफिट है ये फर्म के दे रखे हैं, हमें पहले पार्टनर्स में बांटने तो पड़ेंगे। 50,000 ईच तो नहीं बोला है ना, पार्टनर्स में बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी है तो इक्वल, माइनस कर देंगे 25,000 25,000। तो आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स बेटा आपकी आ गई 1,35,000 और ये आ जाएगी 1,65,000। राइट, अब इसका इंटरेस्ट लगा लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो 8% दोनों का निकाल लेंगे। 1,65,000 का 8% इज 13,200 और 1,35,000 का 8% इज 10,800। दैट्स ऑल। बस बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला था, वो हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में इतना ही। आई होप आपको क्लियर है। बेटा अगर आपको डिटेल में टॉपिक करना है तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये टॉपिक डिटेल में दे रखा है। और आपको सिंपली अगर टॉपिक को समझना है, क्विकली रिवाइज करना है, तो आप जल्दी से हमारी टीएमवी जाके देख सकते हैं। टीएमवी इज आवर 10 मिनट वीडियोस, उसमें आपको बेटा टॉपिक वाइज सारा कुछ दे रखा है। राइट, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन 31 क्या कहते हैं, बोलते हैं अमित एंड ब्रमित started business on 1st April 2022 with capitals of 15 lakh and 9 lakh respectively. कहते हैं on 1st October they decided that their capitals would be 12 लाख each। बेटे तो बहुत आसान है, बोलते नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर दो। मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक अमित की कैपिटल रहेगी 15 लाख और ब्रमित की कैपिटल रहेगी 9 लाख। राइट, देन 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल्स कितनी हो जाएगी, 12 लाख। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक दोनों की कैपिटल्स कितनी रहेगी, 12 लाख। तो बेटा जी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 15 लाख रहेगी। तो कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए 15 लाख का 8% करेंगे 60,000। देन 1 अक्टूबर को अमित की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख। ये तो दिया ही है, दोनों की 12 लाख हो जानी है 1 अक्टूबर को। तो मतलब उसने 3 लाख निकाल लिया होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कितने मंथ्स कितनी कैपिटल रहेगी। तो 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख। 12 लाख का 8% 6/12 कर दो, 48,000। 6 महीने की, पहले 6 महीने की आ गई 60,000, दूसरे 6 मंथ्स की आ गई 48,000। टोटल कितना हो गया, 1,08,000। ये आ जाएगा अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करते हैं ब्रमित की। ब्रमित की बेटा पहले कैपिटल कितनी थी, 9 लाख, ये दे रखी है आपको। राइट, 1 अप्रैल से लेकर कब तक, 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसकी भी कैपिटल कितनी हो जानी है, 12 लाख। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर विच इज फॉर 6 मंथ्स, उसका इंटरेस्ट 9 लाख पे लगेगा। 9 लाख का 8% इंटू 6/12 दैट इज 36,000। देन 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी, 12 लाख। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स, 6 मंथ्स। राइट, 6 मंथ्स के लिए लगेगा 8%, देन 12 लाख पे 12 लाख का 8% इंटू 6/12 दैट इज 48,000। इसका टोटल कर दो, 84,000 आ जाएगा ब्रमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा बहुत आसान था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, आई होप आपको ये क्लियर है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32
2 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, थोड़ा सा ये अलग है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उसका ट्रीटमेंट है प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। बोलते हैं मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। दोनों ने 20,000 और 10,000 कैपिटल लगाई। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाएंगे, 6% लगाएंगे, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। प्रॉफिट था बेटा 1500। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट केस 1। पहले करेंगे केस नंबर 1, राइट। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेटा केस 1 क्या बोलता है, व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमें बस उन्होंने क्या बोला है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कोई अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो सिर्फ हम प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बेटा बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई और अग्रीमेंट नहीं है। अब देखेंगे प्रॉफिट्स कितने हैं। प्रॉफिट्स बेटा कितने दे रखे हैं आपको, प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 1500, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 6% 20,000 का। मोली का बन जाएगा 1200 और भोली का बन जाएगा 600, विच कम्स आउट टू बी अ टोटल ऑफ 1800। बेटा इंटरेस्ट बनता 1800 है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1500। इसका मतलब हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं है। तो ये कौन सा केस है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का। बेटा अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट होते हैं तो क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से हम अप्रोप्रिएशन को बांट देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन इज नॉट कंपल्सरी। तो अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं तो जितना प्रॉफिट है उसको खर्चे की ही रेशो में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटेंगे। खर्चे की, जो खर्चा देना है, कौन सा खर्चा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोली को कितना मिलना है, 1200, भोली को कितना मिलना है, 600। जितना प्रॉफिट है दोनों को जितना जितना मिलना है उस हिसाब से बांट लेंगे। तो 1200 और 600 की रेशियो निकाल लें बेटा, ये आ जाएगा 2:1। तो 2:1 की रेशियो में हम 1500 को बांट देंगे। तो मोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 1500 into 2/3, that will come out to be 1000. भोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 1500 into 1/3, that will come out to be 500, right? And divisible profit 0, there is no divisible profit, no divisible profits, right? I hope this is clear. ठीक है जी, इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हो गया बेटा वर्किंग नोट। तो बेटा जी सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि सिंस इट इज अ केस ऑफ insufficient profits, therefore profits will be distributed in the ratio of interest on capital, राइट। ठीक है, पार्टनर को जो मिलना है, तो हमने प्रॉफिट्स को बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2। केस 2 क्या बोलता है, बोलते हैं व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। चार्ज अगर मान लिया बेटा तो फिर तो वो कंपलसरी हो गया, फिर चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, हमें तो पूरा का पूरा खर्चा देना ही पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख लेंगे। प्रॉफिट्स कितने थे हमारे, 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे, अब तो पूरा ही देना पड़ेगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, मोली का आ जाएगा 1200, भोली का आ जाएगा 600, टोटल 1800 लेस कर देंगे एंड यू आर लेफ्ट विद अ लॉस ऑफ 300, राइट। अब लॉस जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे जो कि है 2:3। तो मोलीज शेयर ऑफ लॉस 300 into 2 by total is 5. Bholi's share of loss 300 into 3 by 5. 120 and 180. ठीक है बेटा जी, आई होप दिस इज क्लियर। बेटा इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस बेटा डन है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आगे करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।